हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने कल देखा था कि संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और भारत में संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए। और हम देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। आज हम संविधान द्वारा जो समितियों का गठन किया गया उन समितियों को हम देखेंगे। और साथ ही राजस्थान से संविधान सभा में देशी रियासतों से जो सदस्य गए थे, हम देखेंगे कि 15 सदस्य राजस्थान से गए थे, उनमें 14 सदस्य देशी रियासतों से थे और एक सदस्य जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा, उससे एक सदस्य था। तो हम देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा कौन कौन सी समितियां गठित की गई। हम बात करते हैं कि सबसे पहले संघ शक्ति समिति। यदि हम संघ शक्ति समिति की बात करते हैं तो पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में गठित की थी। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में गठित की थी, तो हमें ध्यान रखना है संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बात करते हैं दूसरी संघीय समिति। तो संघीय समिति है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही गठित की गई थी कि किस प्रकार जो संघ है, केंद्र और राज्य जो संघ है, इन पर किस प्रकार शासन संचालन करना है, किस प्रकार कानून का निर्माण करना है, ये सारे की सारी जो व्यवस्था थी उनको देखने के लिए, उनके बारे में नियम कानून सुझाव देने के लिए जो समिति गठित की गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ये दो समिति है, आपको संघ वर्ड से आपको ध्यान रखना है, संघ वर्ड से। और ये दोनों के दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ये याद करने का एक ही तरीका संघ संघ और संघीय संविधान समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी। यदि हम तीसरी समिति की बात करते हैं तो यह है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय जो संविधान समिति है, जो राज्य है, कि हम देखेंगे कि भारत में छोटे छोटे राज्य थे, देशी रियासतें थी, उनको मिला करके एक संघ का निर्माण हमने किया और राज्यों देशी रियासतों को मिलाकर हमने राज्यों का निर्माण किया। उसके लिए प्रांतीय समिति का जो गठन किया गया वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के रूप से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रांतीय वर्ड आ जाए, राज्यों का निर्माण, राज्यों को एक करके भारत में छोटी छोटी रियासतों को मिला करके राज्यों का निर्माण किया, तो उस कंडीशन में प्रांतीय संविधान समिति का यदि जिक्र हो तो उसकी जो अध्यक्षता थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठन किया गया था प्रांतीय संविधान समिति का। एक है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, संविधान का निर्माण किया, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनकी अध्यक्षता में जो संविधान समिति बनाई गई थी संविधान सभा द्वारा, उसका नाम था प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको ध्यान रखना है। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति राज्यों का निर्माण किया, देशी रियासतों को मिलाकर राज्य बनाया गया, उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति, संविधान का जो प्रारूप बनाया, संविधान को जो निर्माण किया, वो समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये समिति है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। हम बात करते हैं मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए, जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। आप ये देखो, मौलिक अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के मूलभूत जो अधिकार है, हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 12 से लेकर 45 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उन मौलिक अधिकारों, व्यक्ति के मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, देश में अल्पसंख्यक वर्ग थे, जनजाति वर्ग थे, जो ऐसे क्षेत्रों में रहते थे बहिष्कृत, जिनको समाज से या गांव से बाहर किसी क्षेत्र विशेष में वो रह रहे थे, उनके संबंधित नियम प्रक्रिया क्या होगी, उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, ये जो समिति है, ये इसका गठन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक है, जो जनजाति क्षेत्र, ये जनजातियां हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में जनजाति रह रही है, मुख्य धारा से बिल्कुल दूर है, अलगाव है। और एक
बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समाज ने गांव में, उनको गांव से बाहर किसी क्षेत्र विशेष में वो रह रहे हैं, उनके उनके लिए उनके उनके मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में बनाई गई। ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो आपको ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक प्रक्रिया नियम समिति, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे प्रथम। तो हम ये देखेंगे कि देश को शासन संचालन के लिए प्रक्रिया नियम बनाने हैं, उनसे संबंधित जो समिति है उनका अध्यक्ष कौन होगा? सर्वसर्वा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उस हिसाब से इसको याद किया जा सकता है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बात करते हैं राज्यों के लिए समिति, समझौता समिति राज्यों के लिए कि राज्य और केंद्र इनके बीच में किस प्रकार समन्वय, किस प्रकार कौन कौन सी शर्तें थी, कौन कौन सी डिमांड थी, उनका जो समन्वय है, आपस में समझौता है, उस समिति के लिए जो अध्यक्षता की वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राज्यों के लिए जो समझौता समिति थी उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। हमें इनको ध्यान रखना है। इन समिति, ये बहुत ही मुख्य समिति है, 10-12 समितियां हैं और इनको एज इट इज ऐसे कैसे रखना है। संघ समिति आ जाए, जैसे हमने देखा कि संघ आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांत आ जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति आ जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मौलिक अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित, जनजाति से संबंधित कोई समिति है उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम, शासन संचालन के लिए जो प्रक्रिया बन रही है उनके नियम निर्धारित किए गए हैं, उस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो राज्यों के बीच में, केंद्र राज्यों के बीच में आपसी समझौता शर्तें हैं तो उनसे संबंधित अध्यक्षता पूछेगी। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम देखते हैं कि संचालन समिति, देश को शासन संचालन करने के लिए जो समिति बनाएगी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ध्यान रखना है कि शासन संचालन, इसको इस प्रकार ध्यान रखना, संचालन समिति का मतलब है कि टॉप लेवल पर हम इस प्रकार याद करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे और देश को संचालन के लिए सर्वा हमारा जो सम्राट है, जो राष्ट्रपति है, हम सम्राट नहीं बोलेंगे, सम्राट ब्रिटेन में बोला जाता है, हम यहाँ राष्ट्रपति वर्ड यूज करेंगे। राष्ट्रपति है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम, तो उनकी अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया। मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी बोल रहा हूँ कि प्रथम राष्ट्रपति थे, ये बनाए तो 1950 में थे, लेकिन मेरे याद करने के तरीके से मैं राष्ट्रपति वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष के जो डायरेक्ट निर्देशन में है, शासन संचालन है, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था तो उनकी अध्यक्षता में भी समितियों का गठन किया गया ताकि देश का शासन संचालन को समरूप या प्रॉपर वे में चलाया जा सके। फिर है मौलिक अधिकारों पर उप समिति। मौलिक अधिकार पर समिति तो बनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में, लेकिन मौलिक अधिकारों पर भी उप समिति बनाई गई कि जो JB कृपलानी के अध्यक्षता बनाएगी। आपको केवल और केवल मौलिक अधिकारों के बारे में ही रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है, किस प्रकार मौलिक अधिकार रखने हैं, कौन कौन से रखने हैं, किसी देश में कौन से मौलिक अधिकार है, भारत के नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए कौन से मौलिक अधिकार है। तो इन पर गहन अध्ययन करने के लिए जो समिति का गठन किया गया उप समिति का, वो था JB कृपलानी की अध्यक्षता में। हम देखते हैं अल्पसंख्यकों की उप समिति। अल्पसंख्यक, देश में कुछ वर्ग ऐसे थे जो अल्पसंख्यक थे, उनकी जनसंख्या कम थी, उनके हितों का संरक्षण करने के लिए, उनके लिए कानून नियम प्रक्रिया बनाने के लिए HC मुखर्जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। एग्जाम में आ जाए कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी आपको ध्यान रखना है। कार्य संचालन समिति, कार्य कि किस प्रकार संविधान सभा के जो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद या उस समय किस प्रकार कार्य को संचालन किया जाएगा, ये थे डॉक्टर KM मुंशी के निर्देशन में या इनकी अध्यक्षता में कार्य संचालन समिति। और एक और
राष्ट्रीय ध्वज कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होगा, इसके निर्धारण करने के लिए जो समिति बनाई गई वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ये एक तदर्थ समिति थी, एडोक। इसको आप ये कह सकते हो तदर्थ समिति की कुछ समय के लिए केवल केवल राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने के लिए कि कौन सा राष्ट्रीय ध्वज हमें रखेंगे, किस प्रकार का होगा, ये सारा का सारा फाइनल जो डिसीजन या सुझाव देने के लिए जो समिति बनाई गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप दिया गया था। हम देखेंगे संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। अब जो संविधान सभा के जो कार्य थे कि संविधान किस प्रकार कौन कौन से कार्य करेगी, किस प्रकार संविधान सभा द्वारा कार्यों का निर्धारण किया जाएगा, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो जीवी मालमकर ने की थी। उस समिति का गठन किया गया था, वो जीवी मालमकर ने किया था। एक भाषाई प्रांत कि राज्यों का जो विभाजन होगा, बंटवारा होगा, किस प्रकार होगा, भाषाओं के आधार पर होगा या भाषाओं के आधार पर नहीं होगा, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो एस के धर। ये भाषाई प्रांत एक आयोग भी है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है भाषाई प्रांत आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो ये एस के धर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति कौन है, जीवी मालूमकर कि संविधान सभा द्वारा किस प्रकार कार्य किए जाने हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में देशी राजस्थान से 15 सदस्य थे संविधान सभा में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य संविधान सभा में जो निर्वाचित होकर गया था वो नहीं है, इस प्रकार सवाल आएगा। तो आपको 14 सदस्य तो देशी रियासतों से थे और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत से सदस्य निर्वाचित हुआ था। हम देखते हैं एक चीफ राजस्थान में एक चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वो था अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव था, उसको निर्वाचित या मनोनीत करके भेजा गया संविधान सभा में कि यहाँ मनोनीत नहीं, निर्वाचित करके भेजा गया चीफ कमिश्नर प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में एक ही चीफ कमिश्नर प्रांत था और उससे मुकुट बिहारी लाल भार्गव को निर्वाचित करके संविधान सभा में भेजा गया। हम देखेंगे कि माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर से संविधान सभा में गए। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, राजस्थान में उदयपुर जो रियासत थी उसका जो प्रतिनिधित्व किया वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया। दूसरा नंबर पे है गोकुलाल असावा, इन्होंने शाहपुरा से प्रतिनिधित्व किया। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं जय नारायण व्यास, इन्होंने जोधपुर से किया। चौथा नंबर पे है जसवंत सिंह बीकानेर से। पांचवें नंबर पे बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से किया गया। और 6 नंबर पे है राज बहादुर भरतपुर से। और 7 नंबर पे है रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। तो ये सारी की सारी रियासत थी जो राजस्थान से संविधान सभा में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा ने किया था, और शाहपुरा जो भीलवाड़ा था उससे गोकुल लाल असावा ने किया था। जोधपुर से जय नारायण व्यास था, और बीकानेर से जसवंत सिंह था। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, पूछा जाएगा एग्जाम में, कई बार पूछते हैं कि उदयपुर से संविधान सभा में जो राजस्थान से प्रतिनिधित्व किया था उन्हीं में से कौन नहीं है या है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। बीकानेर से जसवंत सिंह, उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता, और भरतपुर से राज बहादुर, और अलवर से किया गया था रामचंद्र उपाध्याय द्वारा। राजस्थान से जो अलवर रियासत थी वहां से रामचंद्र उपाध्याय द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था विधानसभा में या संविधान सभा में। उस टाइम विधानसभा भी, कई बुक में आप पढ़ोगे विधानसभा भी लिखा हुआ है, संविधान सभा भी लिखा हुआ है। हीरालाल शास्त्री जयपुर से, इनका प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। जयपुर रियासत थी उस टाइम पे, और वर्तमान में जयपुर जो जिला है, तो राजस्थान से जयपुर रियासत से जो संविधान सभा है उसमें हीरालाल शास्त्री द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। कोटा से दलेल सिंह, और खेतड़ी से सरदार सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। अब हम देखते हैं कि 4
प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने भी राजस्थान से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। तो एग्जाम में कई बार आ सकता है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने राजस्थान से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं किया। तो आपको ध्यान रखना है सर टी वी विजय राघवचारी, ये उदयपुर से थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। और वी टी कृष्णाचारी, ये जयपुर से थे। केम पणिक्कर बीकानेर से थे। और सी एस वेंकटाचारी जोधपुर से थे। ये 4 प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने राजस्थान से संविधान सभा है उसमें प्रतिनिधित्व किया गया था। तो आज हमने ये देखा कि संविधान निर्माण के समय जो समितियां बनाई गई थी उनके जो अध्यक्ष थे हमने उनको डिस्कस किया। और राजस्थान से जो 15 सदस्य थे, 14 सदस्य देशी रियासतों से, एक चीफ कमिश्नर प्रांतों से, उन 14 में भी 10 देशी रियासतों से, और ये 4 प्रशासनिक अधिकारी ये भी देशी रियासतों से थे लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी थे। तो इस छोटा सा टॉपिक है, इससे कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल आते हैं। संविधान सभा द्वारा जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछा जाता है। और राजस्थान से जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया उनसे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं कि राजस्थान से किस रियासत से किसने प्रतिनिधित्व किया, उनका नाम पूछ लेंगे। कई बार मैच कराने के हिसाब से देखेंगे कि जयपुर से कौन था, कोटा से कौन था, अलवर से कौन था। तो यह हमें ध्यान रखना है। एक बार वापस हम एक बार देखते हैं कि संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति ये भी जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी, प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए जो समिति समझौता समिति वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखते हैं कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति थी वो जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति एच सी मुखर्जी, और कार्य संचालन से संबंधित समिति भी वो डॉक्टर के एम मुंशी के निर्देशन में। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण किया गया था उससे संबंधित जो आदर्श समिति थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। संविधान के कार्यों को संचालन के लिए जो समिति बनाई गई थी, किस प्रकार कार्यों का आवंटन करना है, वो जीवी मालूमकर के द्वारा उनकी अध्यक्षता में। एक था भाषाई प्रांतीय आयोग की राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा या उनकी भौगोलिक स्थिति या जनसंख्या के आधार पर होगा, वो एस के धर के निर्देशन में। हम 15 सदस्य थे राजस्थान से देश संविधान सभा में, 14 देशी रियासतों से, एक चीफ कमिश्नर प्रांत, राजस्थान में एक ही था अजमेर मेरवाड़ा, उससे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। फिर देखते हैं माणिकलाल वर्मा जी थे जो उदयपुर से थे, गोकुल लाल असावा शाहपुरा से भीलवाड़ा से थे, जय नारायण वास जोधपुर से थे, जसवंत सिंह बीकानेर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, राज बहादुर भरतपुर से थे, और अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय। फिर देखते हैं हीरालाल शास्त्री जी जयपुर से थे, कोटा से थे दलेल सिंह, खेतड़ी से सरदार सिंह। और 4 प्रशासनिक अधिकारी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान से जो प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था उनके नाम। सर टी वी विजय राघवचारी उदयपुर से थे, वी टी कृष्णाचारी जयपुर से थे, के एम पणिक्कर बीकानेर से थे, सी एस वेंकटाचारी जोधपुर से थे, टी वी कृष्णमाचारी ये थे जयपुर से। इस प्रकार हमने आज संविधान सभा द्वारा गठित समितियां देखी और राजस्थान से जो सदस्य संविधान सभा में गए उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम प्रस्तावना के साथ में, या फिर संविधान सभा से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। थैंक यू।